हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो आज हम यहाँ पर एक न्यू यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी होने वाली है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टेस्ट वीडियो है इसके अंदर हम यहाँ पर समझेंगे कि बैंकिंग क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे बैंक होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर बेसिकली हम बैंकिंग का मतलब और उसके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बात आती है बैंकिंग की। ये बैंकिंग क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास आता है बैंकिंग की मीनिंग। तो सबसे पहले कहता है कि बैंकिंग रेफर टू द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स दैट प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हम क्या लेते हैं, कोई भी चार्ज लेते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। यानी कि जो भी पैसे वो दे रहे हैं एक तरह से एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और उसी अमाउंट को वो क्या करते हैं लोन के तौर पे दे देते हैं और उससे क्या करते हैं वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो इसलिए जो बैंकिंग होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और जो कि क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी जो वित्तीय सर्विसेज होती है उसे प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हो सकती है। तो उन सभी को एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, बैंक का होता है। अगर इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम इसकी बैंकिंग की बात करते हैं तो जो बैंकिंग सर्विस होता है उसके अंदर अगर हम मेनली इंक्लूड करने की बात करते हैं तो जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को लेके चलती है। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो बैंक होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यानी कि जो भी हमारी डिपॉजिट्स होती है उसे एक्सेप्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, बैंक का होता है। तो सबसे पहले वो हमारे से डिपॉजिट लेता है और उसके बाद क्या करता है, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना। यानी कि सबसे पहले डिपॉजिट लेना और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लोन को प्रोवाइड करना, और इसके अलावा अदर फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। अदर फैसिलिटीज़ भी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी हो गई। इस तरीके से अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। मान लो एक पर्सन है और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बैंक है। अब वो क्या करता है कि ए के पास कुछ अमाउंट है जो कि मान लो 50,000 है। अगर वो 50,000 कमाता है जिसमें से 30,000 का वो एक्सपेंडिचर कर देता है और उसके पास हर महीने 20,000 का जो अमाउंट है वो बचता है। अब वो क्या करता है कि हर महीने 20,000 का जो अमाउंट है वो जाके बैंक में क्या कराया जाता है, डिपॉजिट। अब उस डिपॉजिट के ऊपर उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उसे क्या मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। और इस केस में जब उसने बैंक के पास तो ये अमाउंट को डिपॉजिट कराया तो बैंक ने क्या किया, उसकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया और अब बैंक उसे क्या देगा, इंटरेस्ट के तौर पे अमाउंट देगा उसे। क्योंकि जब ये यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करा रहा है तो ये किस लिए करवा रहा है, ताकि उसे उसके बदले कुछ मिल सके। तो यहाँ पर बैंक उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगा। अब यहाँ पर बैंक के पास ऐसे करके बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट होती है जो कि क्या करती है, अमाउंट को डिपॉजिट कराती है। और फिर जो बैंक होता है वो क्या करता है, एक तरह से उसे लोन के तौर पे क्या कर देता है, उसे प्रोवाइड कर देता है। अब मान लो कोई भी बी नाम का पर्सन है, अब वो यहाँ से उसे बैंक के लिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसने क्या किया, बी को ये वाला जो अमाउंट है वो एक लोन के तौर पे प्रोवाइड कर दिया। अब जो बी है वो जो लोन के बदले क्या करेगा, लोन भी देना पड़ेगा, प्लस में उसके साथ जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी क्या करेगा, इसे रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो बैंक है उसका काम चलता है कि जो कि एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट को और साथ साथ में लोन भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अदर फैसिलिटी भी होती है, जैसे कि जो हमारे चेक्स होते हैं उसको डिस्काउंट करने का काम भी करता है, लॉकर की फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, या फिर हमारी कोई मंथली इंस्टॉलमेंट होती है उसको भी हम पे कर सकते हैं, मंथली जो अमाउंट है उसको हम रिसीव भी कर सकते हैं।
तो ये सारे के सारे जो काम होता है वो हमारा कौन करता है, एक बैंकिंग सिस्टम करता है। तो इसके बाद जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फंक्शन ऑफ बैंक्स, यानी कि एक जो बैंक है वो क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है या फिर क्या क्या काम करता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट यानी कि सेम हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा था कि यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि जो बैंक है वो क्या करता है, लोगों से एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट को। और ये एक तरीके की, जैसे कि अगर हम बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे नॉर्मली 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक हमारे पास होता है सेविंग अकाउंट, एक हमारे पास होता है करंट अकाउंट और एक हमारे पास होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यानी कि जो सेविंग होता है उसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है और फिक्स में हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिक्स रेट लाइक आपने एफडी का नेम सुना होगा, तो जो एफडी होता है उसे फिक्स रेट ही कहा जाता है। जो हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है वो सेविंग का होता है और जनरली जो एक बिजनेसमैन अपना अकाउंट ओपन करवाता है वो हमारा करंट के अंदर आता है। और जो हम 1 साल या 2 साल इसके लिए जो हम एफडी करवाते हैं वो हमारा फिक्स डिपॉजिट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था वो क्या था, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को। सेकंड हमारे पास आता है प्रोवाइड लोन्स, यानी कि जो पैसा हम लोगों से ले रहे हैं उसे जिनको ज़रूरत है उसे लोन के तौर पे क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है करेंसी एक्सचेंज, यानी कि करेंसी को एक्सचेंज करने का जो काम होता है वो भी हमारा किसका होता है, बैंकिंग सिस्टम का होता है। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है इसके अंदर हम जनरली क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी फॉरेन करेंसीज होती हैं उसे एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो काम होता है वो एक तरह का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी अपनी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा बैंक होता है अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट लाइक हमारा म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो कस्टमर की वेल्थ होती है उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम बैंक की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सभी तरीके के बैंक आते हैं, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, आरआरबी, कॉमर्शियल, इस तरीके के सारे बैंक्स होते हैं। इसके बाद जो हम लास्ट बात करते हैं वो हमारी होती है इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज जो कि आप लोग आज देख रहे हैं कि आजकल हम बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारा, अगर हमें कोई बिल को पे करना हो या हमारे जो अकाउंट्स वगैरह होता है उसे असेस करना हो, कस्टमर के अकाउंट को असेस करना हो या फिर कोई भी जो फंड है उसे ट्रांसफ़र करना हो, तो उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी के फंक्शन को परफॉर्म करना किसका काम होता है, बैंक का। तो यानी कि ये सारे हमारे किसके फंक्शन है फ्रेंड, यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे बैंक के फंक्शन माने जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे बैंक के फंक्शन होते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं और फ्रेंड्स हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास आता है वो हमारे पास 2 चीज़ें आती है। एक हमारे पास आता है शेड्यूल्ड बैंक और एक हमारे पास आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो बैंक होते हैं जो कि हमारे आरबीआई के जो हमारा एक्ट होता है उसके 2nd शेड्यूल के अंदर आते हैं। प्लस में हमारे जो आरबीआई ने जितनी भी गाइडलाइंस बनाई हुई है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो हमारे कौन से बैंक्स होते हैं, वो हमारे शेड्यूल बैंक होते हैं जो कि गाइडलाइंस जो कि हमारी आरबीआई बनाती है उसे भी फॉलो करते हैं और साथ साथ में हमारे 2nd शेड्यूल के अंदर आते हैं। क्योंकि जो हमारा आरबीआई है वो हमारा अकॉर्डिंग टू 94 एक्ट के अंदर 1935 में आया था।
और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम नॉन शेड्यूल की बात करते हैं तो ये जो हमारा बैंक होता है, ये हमारे एक तरह से जो हमारी आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं आते, वो हमारे किस में आते हैं, नॉन शेड्यूल में आते हैं। और अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं, जो हमारे शेड्यूल बैंक होते हैं उसे बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा हमारे पास होता है कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा हमारे पास होता है फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और साथ साथ में लोन प्रोवाइड करते हैं और अदर फैसिलिटीज़ होती है जो कि हमें वो प्रोवाइड करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम ये कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो ये भी हमारे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है पब्लिक बैंक। तो पब्लिक बैंक वो बैंक होते हैं जो कि हमारे सबसे पहले आते हैं पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक वो बैंक जिनकी जो हमारी स्टेक होती है वो ज़्यादातर हमारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक वो बैंक होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। साथ साथ में हमारे पास थर्ड आता है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जो कि हमारी कंट्री के नहीं है, बट उन एक तरह से वो अपनी जो ब्रांचेस है वो हमारी इंडिया के अंदर आकर ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ये हमारे जो है वो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक का ही एक पार्ट माना जाता है, जो कि एक रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो कि रूरल एरिया में होते हैं बेसिकली। और इसके अलावा हमारे पास ये जो थे ये चारों हमारे कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली पढ़ा है कि बैंकिंग क्या होती है और बैंकिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फिर उसे लोन के तौर पे प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट को देखना। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे बैंकिंग के होते हैं। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम को पढ़ा है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, एक शेड्यूल एक नॉन शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है जो कि हमारे आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं और जैसे कि हमारा जो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अब ताकि हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी होती है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन स्कीम का मतलब यही होता है कि जो बैंक है उसे अपने कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ एक रिलेटेड टॉपिक थे हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और 1 बाय 1 करके सारी कंप्लीट करेंगे, सारी बुक्स को बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।